ला दूंगी। अरे राम रे। मैं तो हेलो, जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत 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 अच्छे हों और माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पूजा रियल लाइफ ब्लॉग्स में। और जो इस समय मुझे देख रहे हैं, अपना कीमती समय निकाल कर, उनका दिल से धन्यवाद। जो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करते हैं। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि सारे लोगों के कमेंट के रिप्लाई वैसे कर ही देती हूँ, लेकिन अगर नहीं कोई कर पाती हूँ, किसी का नाम नाम के लिए आप लोग कई बार कमेंट आ जाते हैं कि आप मेरा नाम नहीं लेते। जैसे आजकल कमेंट आ रहा है, एक रुपीस करके हैं, और पता नहीं कई बार होता है ना, आईडी किसी और के नाम से होती है और देख कोई और रहा है, या बच्चे, पति, फैमिली, ज़रूरी नहीं है कि जिस नाम से कमेंट आ रहा है वही देख रहा है मेरा वीडियो, इसलिए थोड़ा सा वो भी रहता है। तो नाम और कई बार मैं लेती भी हूँ, कई बार नहीं भी लेती हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे देखते हैं और मैं डेली आप लोग का धन्यवाद तो करती हूँ। तो जो प्यार करते हैं, जो समझते हैं, उनको ये मुझे लगता नहीं शिकवा गिला होगा मेरे से कि मैं उनका नाम नहीं लेती हूँ। और जिनके ज़्यादा कमेंट आते हैं उनके नाम मुझे वैसे ही याद हो जाते हैं। उनको नाम लेने की तो वैसे जैसे 2-4 नाम मेरे जुबान पर रहते ही रहते हैं। जैसे अंजू जी हैं, एक पुष्पा जी हैं, और सोनी जी हैं, और ऐसे कुछ लोग हैं जिनके कमेंट आते हैं। और एक तो सबसे बड़ी यही मैं कह रही हूँ कि दुविधा है कि जिन नाम से कमेंट आते हैं और उनकी पर्सनल नाम से है, या उनके पति या उनके बच्चों के नाम से, इसलिए भी मैं कई बार नाम को क्या कहते हैं उतना नहीं वो करती हूँ। और इतना एकदम से नहीं याद आता है। जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो नहीं बोल रही हूँ तो नहीं याद आता है। कई सारे और नाम हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ। वो लोग प्लीज़ बुरा मत मानिएगा कि मैं आप लोगों को आप लोग कमेंट करते हैं और मैं आपका नाम नहीं ली। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना कीमती समय निकाल कर देखते हैं, उनका बार बार मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। तो अगर आपको ऐसा है कि मेरा नाम लीजिए ही, जैसे एक उषा जी करके हैं, ऐसे मैं और भी बहुत सारे ऐसे याद करूँगी तो नाम तो इतने सारे हैं कि मैं वीडियो पूरा ख़त्म भी हो जाएगा और मैं सबके नाम नहीं ले पाऊँगी। तो ऐसे अगर किसी को है कि भाई नाम लेना ही है, मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका नाम ज़रूर लूँगी। और वीडियो में आगे चलते हैं। आज है संडे का दिन, और वही हमारी लोग की ड्यूटी, संडे को सब तो छुट्टी मना लेते हैं। बच्चे, पतिदेव एक बार संडे है तो सो भी जाते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, हम लोग नहीं सो सकते हैं। हम लोगों के लिए संडे और मंडे सब बराबर होता है। काम और ज़्यादा होते हैं संडे वाले दिन, खास करके लगता है कि ये निपटा लो, सुबह उठ जाओ, भी बच्चों का स्कूल नहीं है, सुबह की जल्दी जल्दी ड्यूटी, खाना किचन में जाने की नहीं है, नाश्ता टिफ़िन देने की नहीं है, तो और होता है। मेरा तो वॉशिंग अक्सर कल के संडे को ही लग जाती है। सुबह सबसे पहला काम तो मैं कपड़े ही निकाल के ढेर सारे धुल लेती हूँ। कपड़े धुल के डाल तो दिए, पर मौसम ऐसा बन गया, अभी धूप हो रखी थी और थोड़ी ही देर में ऐसा मौसम बन गया जैसे क्या कहते हैं अभी बरसना शुरू कर देंगे। कोई भरोसा नहीं है कब बरसने लगे। तो अभी ये देखिए धुलाई हो गई, सारे कपड़े वॉशिंग वगैरह हटा के अंदर रख दिए हैं और कपड़े डाल दिए हैं। चलते हैं, जब बारिश की आहट मिलेगी तो आकर ले जाएंगे, क्या करें यही। अच्छा हाँ, एक कमेंट भी आ रहा था आपका, मैं नाम भूल जाती हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। तो कि क्या कहते हैं 3 सेट लगवा लें, फिर ठंडियों में हमें धूप की ज़रूरत पड़ती है ना, फिर धूप के बिना तो काम चलता नहीं, बहुत ठंडियाँ भी पड़ती हैं यहाँ पे, और 3 सेट लगवा लेंगे तो धूप लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम नहीं लगवा रहे हैं। ऐसे गर्मी तो बीत जाएगी, बारिश भी बीती जाती है, तो अंदर सुखा लेते हैं, लेकिन ठंडियों में धूप लिए बिना नहीं चलेगा काम, इसलिए 3 सेट नहीं लगवा सकते।
डाल दिए हैं कपड़े, थोड़ी देर हवा लग जाएगी, ड्रायर हैं तो वैसे भी फैन के नीचे डाल देंगे, सूख ही जाने हैं। अभी चलते हैं नीचे, नहाना धोना करते हैं। नहाना धोना हो गया है और उसके बाद मैं सीधे खाना बनाने में लगी हूँ। और आज राजमा बॉयल किए हैं, रात में ही भिगा कर रखे थे, वो बना रही हूँ। तो आज मैंने साड़ी पहनी, काफ़ी दिनों के बाद ये साड़ी मुझे दिखी आगे ही, तो निकाल ली। मैंने कहा बहुत टाइम हो गया, शायद गांव में लास्ट टाइम मैंने साड़ी पहनी थी। उसके बाद जब से यहाँ आई इतने दिन हो गए, 1-1.5 महीने हो गए साड़ी नहीं पहनी। लेकिन रोज़ रोज़ मुझे बताते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन सच में तबीयत पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो ऐसा और लोगों के साथ भी आता है, जब आप लोगों के कमेंट आते हैं तो मुझे पता चलता है। तो ये है कि मेरे साथ ही नहीं है, मुझे वैसे भी पता रहता है कि अक्सर होता है लोगों के साथ में। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा कर रहे हैं, इससे भी ज़्यादा लोग दुखी हैं और इससे भी ज़्यादा लोग सुखी हैं, तो सब चलता रहता है। तो भाई हिम्मत ही नहीं पड़ी, मैंने किसी तरह साड़ी तो पहन ली, उसके बाद खाना भी बना लिया। फिर बाद में मैंने ना साड़ी भी उतार के चेंज कर ली और फिर कोई ब्लॉग नहीं बनाया मैंने। और यहाँ पर खाना मैंने तैयार कर लिया था, राजमा है, सब्जी कोई नहीं बनाई थी, और दही चावल रोटी। जनहि विधिनाथ होयहित मोरा, करहु सोवे दास मैं तोरा, नाथ सकल शम। तो हो गई है एक नए दिन की शुरुआत और आज है सावन का पहला सोमवार। उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे सावन में हरियाली बनी रहती है, हरा भरा रहता है, वैसे आप लोगों का जीवन भी हमेशा हरा भरा रहे, और इसी शुभकामनाओं के साथ। और भगवान ने आज सुबह से इतनी जम के बारिश करी, इतनी बारिश करी है, अभी थोड़ा सा कम हुए हैं मैं ये कहूँगी। मौसम पूरा बना हुआ है और मेरा छत जो है देखिए बन गया है, तो एकदम साफ़ और क्लीन सुंदर लग रहा है ना। अब पौधे हम नहीं रखेंगे, कोशिश करेंगे दीवार पे ही रखेंगे या स्टैंड पे रखेंगे। तो पति देव ने पूजा करी है और इधर ये देखिए दीक्षा तैयारी कर रही हैं मंदिर, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं जब सावन का सोमवार रहता है तो हम लोग मंदिर में जाते हैं जल चढ़ाने के लिए भोले बाबा को। हमारे पास में जो सनातन धर्म मंदिर है, और बड़ा ही मुझे दुख है कि मैं पहले सोमवार को ही पूजा नहीं कर पा रही हूँ। जो महीने की उन दिन की परेशानियाँ होती हैं, मैंने हाथ जोड़ लिया था जाके मंदिर में, ये पूजा किए थे। और उसका दीक्षा भी नहा धो के तैयार हो गई है और ये बना रही है पंचामृत। तो जब भी जैसे सावन का सोमवार होता है तो यही मेरा हमेशा से नियम है कि पंचामृत बनाते हैं, दूध दही घी शहद और चीनी ये गाते हुए जाएंगे पापा भजन। तुम भी साथ में गाती रहना, ठीक है। जो मेरे से हेल्प, वैसे तो मैं भगवान ने एकदम अंधेरा कर दिया है, कहते नहीं है भाई छुआ नहीं। दूर से सर तो मैंने धुल लिया था, लेकिन छाता नहीं लिया तुम लोगों ने। पूजा का सामान दीक्षा नहीं, अपना जो भी है चलो कोई नहीं, भीग के आना, क्या दिक्कत। दोनों लोग बाप बेटी चले जा रहे हैं मंदिर, और मैं उन लोग के जाने के बाद बाल धुले थे तो थोड़ा सा कंघी बालों में, वैसे गीले बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए। आप लोग कहीं गीले बालों में तो नहीं करते हैं, बताइएगा। सूखे बाल जब हो जाए ना आपके तब करिए, एकदम सूखने भी मत दीजिए। मैं तो एकदम सूखने नहीं देती हूँ, हल्के हल्के से, मतलब बहुत हल्का सा गीला रहता है तब कंघी करती हूँ। बाल बहुत अच्छे से सुलझ जाते हैं, एकदम गीलों बालों में नहीं, बाल और ज़्यादा टूटते हैं। और थोड़ा सा बस मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी और एक बिंदी, और सर धुला है तो सिंदूर लगाऊंगी और लिपस्टिक हल्की सी, ये 3-4 चीज़ें करूंगी। और चूड़ियाँ मुझे पहननी है, हरी चूड़ियाँ, लेकिन आज नहीं पहनूंगी, 2-3 दिन बाद पहनूंगी। बस जो मैंने कंगन पहले पहने थे वो रखे हुए हैं, तो वही एक एक कंगन आज हरा हरा डाल लूँगी। और हरा सूट पहन लिया है। वैसे तो साड़ी, अक्सर मंदिर जाती तो मैं ज़रूर साड़ी पहनती, तो मंदिर नहीं जाना था, तबीयत भी कुछ डाउन थी, तो इसलिए मैंने सूट ही डाल लिया। और आज दीक्षा और मैंने दोनों लोगों ने ही मैचिंग एकदम सूट पहना है। तो वैसे तो चेहरा देख के भी कई लोगों के कई बार कमेंट आ जाते हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो समझने वाले तो समझ ही जाते हैं,
लेकिन इसी बात की मुझे खुशी रहती कि आप लोग इतना मतलब प्यार देते हैं। भले ही जितनी बड़ी मेरी फैमिली है उसी में मैं खुश हूँ, और यही जीवन का नियम है, प्रकृति का नियम। आपके पास जो है उसी में खुश रहिए, और मैं वही में खुश रहती हूँ। आप लोग जितने भी लोग मुझे देखते हैं, कमेंट करते हैं, फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बस उतने में ही मैं खुशी हूँ। आगे अच्छे के लिए और ज़्यादा फैमिली बड़ी होने के लिए प्रार्थना तो करती ही हूँ, लेकिन इतने में ही मैं खुश भी रहती हूँ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो आप सभी को सावन की पहले सोमवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करें और सबको स्वस्थ और खुश रखें। तो आज मैं पहले सोमवार को पूजा नहीं कर पाई, उस बात का बड़ा ही मतलब दुख होता है ना। पहला तो अक्सर कभी शायद मुझे याद हो कि काफ़ी दिनों के बाद ऐसा हुआ पहले सोमवार को मैं पूजा नहीं कर पाई। नहीं, महीने के 5 सोमवार या 4 सोमवार एक महीने में तो ऐसा होता ही है कि सोमवार एक ना एक छूटता ही है अक्सर। पर बाई चांस कभी कभी ऐसा हो जाता है इत्तेफाक से कि ऐसा दिन पड़ता है कि नहीं भी छूटता। ऐसा भी हुआ है मेरे साथ में। तो बस देव दीपू तो स्कूल गए थे। दीपू ने भी आज पहली बार सावन का सोमवार व्रत रखा है। बोली मैं भी रखूँगी मम्मी। तो मैंने कहा ठीक है रख लो भाई, मना नहीं किया मैंने। क्योंकि हम लोग अपने टाइम में ना मुझे याद है मैं 6 में थी, मतलब 6ठी क्लास में थी, तब मैंने सावन का सोमवार व्रत उठाया था। और तब से मैं रख ही रही हूँ, छोड़ा नहीं सावन का व्रत सोमवार का। तो अब उसका तो 12वीं चल रहा है, तो मैंने कहा मना नहीं करना चाहिए अगर बच्चे अपने से कह रहे हैं रखने के लिए व्रत। तो मैंने कहा ठीक है। तो लेकिन सुबह इतनी जल्दी स्कूल जाना था, तो पूजा पाठ तो कुछ नहीं, हाथ जोड़ा भगवान को मंदिर में जाके। और पेपर भी चल रहे हैं उन लोगों के, तो एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, उसकी भी टेंशन है। तो बस फलहार मैंने जल्दी जल्दी बना के सुबह टिफ़िन में उनको पैक कर दिया था। आलू फ्राई किए थे, फ्रूट डाल दिए थे, और वो जो फलहारी चावल आते हैं सांबे के चावल, वो उसका थोड़ी सी खीर बना के उनको दे दी। तभी तो मैंने साबूदाना चढ़ाया है, आलू बॉयल करके रखे हैं। क्योंकि सब ड्यूटी स्कूल वाले हैं, बिना खाए पिए नहीं चल सकता है। मैं हमेशा, कई लोगों का ये कहना हो जाता है ना कि व्रत रखते हो आप लोग कितना खाते हो, लेकिन क्या करें, मेरा भी वही प्रॉब्लम है। डॉक्टर बोलते हैं खाली पेट रहना ही नहीं है, मतलब माइग्रेन की प्रॉब्लम है। तो उसमें और अभी मैं बताऊंगी 2-3 दिन से मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत बुरा हाल है मेरा। लेकिन ये है कि मैंने हिम्मत करी है और कैमरा उठा लिया। मैंने कहा नहीं वीडियो बनाऊंगी। आंखें उंखें देख के लग रहा होगा आप लोग को, सुबह हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि कैसे करूं। लेकिन वही है कि जब तक हिम्मत चलती है, चलाते हैं, चल जाती है, तब तक चला ही लेते हैं, कर लेते हैं काम। तो बस ऐसे ही हिम्मत करके लगी हुई थी। सर धुल के नहा तो लिया है, और बस ये था पूजा नहीं करनी थी। मैं फलाहार बना रही हूँ उनके। अभी ये ड्यूटी जाएंगे, इनके लिए। दीक्षा भी कॉलेज जाएगी आज, तो सब जाने वाले। मौसम अभी भी बारिश हो रही, सुबह से इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ कि पूछिए मत। तो फिर भी सारे काम हो रहे हैं। बारिश की वजह से रुक तो सकता नहीं है, सबको जाना ही पड़ेगा। स्कूल है तो स्कूल जाना पड़ा। वो लोग भीगते, मतलब छाता वगैरह लेके ऐसे ही बड़ी मुश्किल से गए। और रात से ही बारिश हो रही है, सुबह से नहीं, रात से ही बारिश हो रही है। और सावन में तो बारिश होगी, और अक्सर सोमवार को बारिश होती ही है। और ये लोग मंदिर गए हैं जल चढ़ाने के लिए। अगर मैं जाने लायक होती तो मैं भी गई होती, मंदिर चढ़ा के आती भोलेनाथ को जल। अब अगले सोमवार को चढ़ाऊँगी। तो अभी मैं जल्दी जल्दी बस यही फलाहार बनाने में लगी हूँ कि ये आएंगे तो खाएंगे पिएंगे, फिर ड्यूटी जाना है। और दीक्षा भी कॉलेज जाएगी। अरे राम रे छिड़क दो, पूरे घर में छिड़क दो जल। हाँ ये लगा लूँ। मैं जा रहा हूँ। हाँ, तो ये देखिए पूजा पाठ करके आ गए हैं। ये जल छिड़का जा रहा है घर में। घर में सारे तरफ कपड़े ही कपड़े, सब नहा नहा के कपड़े, टॉवेल सब टांग टांग के पूरे घर में। आज दीक्षा और मैंने एकदम मैचिंग पहना है। तभी वो आंटी मुझे बोल रही, वो देखो भैया भाभी यार। मैंने बोला अच्छा अच्छा बेटा। ग्रीन, क्या नाम है इनका? ग्रीन, क्योंकि ग्रीन सूट मैं भी पहनी हूँ, ग्रीन ये भी पहनी।
एकदम मैच कर रहे हैं हम दोनों माँ बेटी मैचिंग कर रहे हैं। चलो थोड़ी सी हाँ मिलती है भाई। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीक्षा मेरे पर पड़ी है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं, देखा होगा, और बहुत सारे लोग बोलते हैं पापा को पड़ी है। तो होता ही कुछ ना कुछ तो मैच करता ही मम्मी पापा से बच्चों का। तो बस आज मैचिंग हमने पहन भी लिया है। एक बढ़िया सी फोटो लेते हैं दीक्षा, आजा। तो माँ बेटी ने 2-4 फोटोएं ली साथ में। मैंने कहा ऐसा जल्दी नहीं होता है कि सेम दोनों लोग पहने। तो बस उसके बाद फिर आ गई हूँ किचन में, फटाफट से अपना काम निपटाऊंगी। बच्चे सुबह स्कूल गए थे तो उनको नाश्ता आलू का पराठा देव के लिए बना दिया था। आलू सुबह ही बॉयल कर लिए थे, और ये कह रहे हैं मेरे यहाँ साइड में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तो मैं वही बोल रही थी कि डॉक्टर को दिखा लीजिए, ऐसा क्यों हो रहा है। तो बस भगवान से हाथ जोड़ के फलाहार वही साबूदाना और आलू का कर लेंगे। ये बार बार वही चीज़ें एक बार नहीं कई बार हो चुका है। ऐसे हल्का हल्का इनको लगता है कि साइड में दर्द हो रहा है। तो मैं हमेशा इनको यही बोलती हूँ कि दिखा लो, लापरवाही ना करो। आजकल जानते ही हैं डर बहुत लगता है। दुनिया में इतनी सारी बीमारियाँ हो गई हैं कि भले ही आदमी नॉर्मल बीमार हो, उतनी परेशानी हो, फिर भी डर लगता है। तो सब लोगों को विदा करने के बाद रेस्ट किया थोड़ी देर, वीडियो वगैरह पोस्ट वगैरह करी मैंने। और उसके बाद अब बच्चों का आने का टाइम है, बर्तन भी पड़े हुए हैं सुबह के जो नाश्ते वगैरह के थे, और वो धुलने हैं। और मैं सिर्फ एक देव अकेले के लिए ये बनाने जा रही हूँ, दाल और चावल। इसमें थोड़ा सा चावल डाल दूंगी, दाल एक ही बार में बन जाएगा कुकर में। अक्सर जब मुझे थोड़ा सा बनाना होता है तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, अलग अलग नहीं डालूंगी। एक बार में दाल चावल उसके लिए बन जाएगा, क्योंकि दोपहर में वो दाल चावल चटनी अचार या यही सब चीज़ें खाना चाहता है दोपहर में। उसे आने के बाद स्कूल से बोलेगा बस मुझे वही दे दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है बना लेती हूँ। तो आप लोग भी क्या ऐसा करते हैं जब आप लोगों को थोड़ा सा बनाना रहता है? अगर कोई करता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो आज तो सिर्फ दाल चावल बना रही। मैं कई बार शेयर भी किया है आप लोगों के साथ। कई बार मैं इसी में आलू टमाटर ये सब भी डाल देती हूँ, तो मेरा दाल चावल और भरता तैयार हो जाता है, चोखा। और उसके साथ साथ रोटी सेक लेती हूँ, बहुत जल्दी हो जाता है काम। लेकिन ये है कि 2-4 लोग हैं तभी ये ठीक है। कम लोगों को, बड़ी फैमिली है तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। छोटी फैमिली में तो हम आसानी से ये कर सकते हैं। और ख़ासकर मैं जब ऐसा व्रत रहता है 1-2 लोगों के लिए बनाना है और लोग व्रत हैं, तब ये ज़रूर करती हूँ। ये आसान हो जाता है मेरे लिए। तो देखिए कितना अच्छा चावल पक गया है। अच्छा हाँ, पुष्पा जी का बार बार कमेंट आता है चावल को लेकर कि आप कौन से चावल बनाती हैं। सच बताऊं यार, मैं भूल गई हूँ। मेरे को ये याद है कि जो हम चावल लाते थे 50 रुपये kg आता था। तो जहाँ लेते हैं उनको पता है, तो मैं एक बार बस उसमें बोल देती हूँ कि ये वाले चावल चाहिए। 50 रुपये जो kg आते हैं वो तौल के दे देते हैं। और अभी कुछ दिनों से इसलिए मैं भूल गई हूँ, मुझे नाम ध्यान से निकल गया है, क्योंकि गांव गए थे तो गांव से चावल ले आए थे ये जब गए थे। इस बार तो हम नहीं लेकर आए थे, जब ये बीच में एक बार बाबूजी को देखने गए थे तब ले आए थे। तो चावल अभी चल रहे हैं, तो क्या कहते हैं, इसीलिए चावल ख़रीदा नहीं, तो नाम भी भूल गई हूँ। और जाऊँगी शॉप पे तो ज़रूर पूछ के आपको बताऊँगी। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं। और अभी छत पे आ गए हैं मैं और बच्चे, शाम का टाइम है। तो 2-4 भिंडी हो रखी है, वो तोड़ रही हूँ। तो अभी आप लोगों से विदा ले लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कहीं भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो जाते जाते भूल गए हों लाइक ज़रूर कर दें, और कर दिए हों तो भाई धन्यवाद। और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, कोशिश करें हंसने की, हंसाने की। इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है। जो हमारे पास है उसी में खुश रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।